जोन का ट्रीटमेंट जल्द करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके लिए बीआरओ को धनराशि भी मिल चुकी है। NH 94 पर बीआरओ द्वारा 12 स्लाइडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। वहीं NH 58 पर देवप्रयाग के आसपास बने स्लाइडिंग जोन का भी ट्रीटमेंट जारी है। डीएम का ये कहना है कि यात्रा से पहले सभी स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट काम पूरा कर लिया जाएगा और हाईवे पर सुरक्षा के भी इंतजाम हो रहे हैं। चारधाम के लिए बीआरओ को 12 जगह लैंडस्लाइड के लिए उनको धनराशि भी प्राप्त हो गई है। तो बीआरओ के जो मेजर नमन है उन्होंने भी मुझे अवगत कराया है कि वो उसको काम आज से कल में स्टार्ट हो जाएगा और उन एरियाज को भी ट्रीटमेंट वो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही वो पूरा उसको कर लेंगे। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने निजी कंपनी SRM इंजीनियरिंग एवं FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों, व्यापारियों, पुरोहितों ने सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। सभी ने उम्मीद जताई कि रोपवे बनने से यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम होगी। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है यहाँ पर आज जो है इसका शिलान्यास के तौर पर जो है रोपवे का वो कार्य जो है पूर्ण कर दिया है और हरी झंडी दिखा दी है कि जो अपने सरकार ने जो ये निधि निकाली है रुपए की, वो अच्छी तरीके से इससे यात्री बढ़ेगा और इससे लोगों को इसमें इजाफा होगा। और रोपवे यमुनोत्री के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे जो यमुनोत्री की यात्रा के लिए कठिनाइयां आती थी वो सब दूर हो जाएंगी और निश्चित ही अगर यमुनोत्री में आज 1 लाख यात्री आता है तो जैसे ही रोपवे का संचालन शुरू होगा तो ये सीधे 6 लाख और 8 लाख यात्री वहां पर आना शुरू हो जाएगा। उत्तरकाशी के धौंतरी गाजना क्षेत्र में ग्राम पंचायत सीरी में शादी विवाह समारोह, चूड़ाकर्म संस्कार और अन्य समारोह में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर रविवार को ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित किया। जो भी व्यक्ति और परिवार विवाह और अन्य समारोह में शराब पिलाएगा उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस परिवार के समारोह में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। युवा मंगल दल और सभी वार्ड के सदस्यों ने शराब प्रतिबंध के प्रस्ताव को पूरा समर्थन और सहमति दी। ग्राम सभा के नौजवान साथी, सम्मानित लोग आज बैठक में प्रतिभाग किया है। बैठक में ये फैसला लिया गया था कि गांव में शादी, विवाह, चूड़ाकर्म आदि कार्यक्रमों में शराब पर प्रतिबंध करेंगे। जो भी व्यक्ति या परिवार ग्राम सभा में शराब लाएगा और गांव को वितरित करेगा उस पर 51,000 रुपया दंडित किया जाएगा। तथा ग्राम सभा का ये कहना है कि उनकी शादी में या उनका कोई भी कार्यक्रम हो, उनकी शादी में ग्रामवासी कोई नहीं जाएगा। हाल के दिनों में उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के मामले जैसे तैसे सामने आए, जैसे बढ़ने लगे और प्रदेश में भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं पर अब डिस्कशन शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की साल 2022 की रिपोर्ट में साफ है कि देश में 16% से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बॉयफ्रेंड या एक्स की यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। पिछले दिनों देहरादून के पटेल नगर में भी लिव इन रिलेशनशिप का मामला सामने आया। वहीं एक और मामले में लड़की का मर्डर तक हो गया। लिव इन रिलेशनशिप के मामले को देखते हुए देहरादून में एक सेमिनार हुआ, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति के उत्तराखंड में असर पर बात हुई है। उत्तराखंड में, विशेषकर देहरादून में, आज से मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी फैमिली कोर्ट नहीं था और आज 5 फैमिली कोर्ट हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से विवाद, जो पारिवारिक विवाद हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। सारी दुनिया हमारी संस्कृति से सीखना चाहती है और सीख रही है और हम लोग उनकी संस्कृति से लेकर ले रहे हैं। जो उनके अवगुण है वो हम अपना रहे हैं। ये बड़ी गलत बात हो रही है। सब जगह लोग हम देखते हैं। कई बार हमारा एक नेफ्यू था, वो बाहर से आया और कांटा चूरी से परोठा खाने के लिए कहने लगा। बड़ा दुख हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी शादी कैसे हो गई? कहता था मैं तो लिव इन रिलेशन में हूँ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल और पेरेंट्स की मॉनिटरिंग न होना भी इसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। मेरे हिसाब से 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक, बचपन में संस्कार, संगत और बच्चे की हर बात को मानते चले जाना, यंग लोगों की हर बात को मानते चले जाना। क्या आज की डेट में आप बैठकर फैमिली में टीवी देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन दी है, लेकिन समाज में इसके कई मामले सामने आए हैं जिसमें लड़के लड़कियों की जिंदगी तक बर्बाद हुई है। ऐसे में अब इसके दुष्परिणामों पर भी लोगों के बीच चर्चा होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बराबरी से एक बार फिर से लगातार हो रही बर्फबारी परेशान लोगों को कर रही है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। वहीं ग्लेशियरों को काटकर बीआरओ सड़कों खोलने का भी काम कर रहा है, लेकिन खराब मौसम दिक्कतें पैदा कर रहा है। चमोली में 2 दिन से दोपहर के बाद मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। अप्रैल में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वर्कर्स आजकल केदारनाथ धाम जाने वाले रास्तों में जमी बर्फ को हटाने में जुटे हैं। एक नए वीडियो में वर्कर्स को बर्फ हटाते हुए देखा जा सकता है और कहीं कहीं पर 10 फीट से ज्यादा जमी बर्फ के बीच से रास्ता बना रहे हैं। हालांकि इस साल प्रदेश में बर्फबारी कम हुई है, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फ का असर बीते सालों जैसा ही रहा है। जोशीमठ में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने एक बार फिर से ठंड लौटा दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।